प्रिय बच्चों, हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध अशोक के फूल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर द्विवेदी जी ने एक पौराणिक इतिहास बताया कि कामदेव जब जलकर भस्म हो गए और उनका धनुष टूटा तो वामन पुराण 6 अध्याय के प्रमाणानुसार विभिन्न प्रकार के फूलों में रूपांतरित हो गया। अब डॉक्टर द्विवेदी जी कह रहे हैं कि अब मैं दूसरी बात सोच रहा हूं कि इस कथा का रहस्य क्या है। यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व अर्थात पहले इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती ही नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में ये विधान सुरक्षित रह गया। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? लेखक प्रश्न कर रहा। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे समझे उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों की देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। फिर भी पुराने साहित्य में देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी, संतान धन अर्थिनी यानी संतान चाहने वाली स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर के जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते हैं। कुबेर तो अक्षय निधि के अर्थात धन के अधीश्वर भी हैं। यक्ष्मा नामक रोग के साथ ही इन लोगों का संबंध जाता है। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न हैं। केवल कटि देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं अर्थात करधनी, कटि देश अर्थात कमर। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहद का संचार हो जाता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से बाद के धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफेद और लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है, यानी तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि प्रदान करने वाला समझकर इसका व्यवहार किया जाता है। और लाल स्मरवर्धक है, कामवर्धक। इन सारी बातों का रहस्य क्या है?
द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरा मन प्राचीन काल के कुछ झटिका आच्छन्न आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पर पंख कहाँ हैं। कुछ झटिका आच्छन्न का मतलब होता है कोहरे से ढका हुआ।